आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत 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 बड़ी कंट्रोवर्सी की जो लगातार होती ही जा रही है। बेवकूफी वाली बातें बेबुनियाद पहले पाकिस्तानियों ने की। वसीम अकरम ने खुद बोला कि भाई ऐसे जोकर कहां से पकड़ के लाते हो, हमारी बेइज्जती तो मत करो। और अभी ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, पता नहीं ये क्या, मुझे तो लगता है बहुत ये इनके माइंडसेट में ना ये रेसिज्म है भरा हुआ है, बहुत कंट्रोवर्शियल बट है इनके माइंड में भरा हुआ है ये डिस्क्रिमिनेशन। माइकल वॉन को देख लो, नासिर हुसैन, अरे बाप रे, उससे बड़ा पागल आदमी तो मैंने देखा ही नहीं जिंदगी में। ठीक है, वो तो इतना नफरती है कि मतलब कुछ भी अगर इंडिया कर दे वो कमेंट्री बॉक्स में लड़ने लगता है, कभी रवि शास्त्री के साथ, कभी सौरव गांगुली के साथ। तो यहां पे अगर बात करते हैं तो पिच कंट्रोवर्सी हो गई है। ब्रिटिश मीडिया ने बार बार कहा पिच भारत अपने हिसाब से बना रहा है, यानी कि एक तरीके से भारत बेईमानी कर रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया छाप रहा है। तो पहले तो आप ये समझो कि पिच बनती कैसे है, इसमें हम आएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि आज रात 12 बजे हमारी सेल खत्म हो जाएगी। 50% ऑफ है, तो लास्ट डे मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। 150-200 में कोर्सेस, साथ ही साथ जो वहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स 40 से 50 किताबों का रिव्यू, 40+ आवर्स, और बहुत ही जबरदस्त, ओनली 200। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि यार ऐसे कोर्सेज 20-25 हज़ार में मिलते हैं, तुम इसका रेट बढ़ाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा बस यही मानना है कि हर किसी को ये सारी चीजें, क्वालिटी चीजें पहुंच जाए। तो पिच बनती कैसे है? देखो, पिच बनाने में ना कितनी तरीके की पिच होती है उसकी भी हम बात करेंगे, और फिर क्या ये जो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है। पिच बनाने में पिच क्यूरेटर का बहुत बड़ा, मतलब जो पिच मैनेजमेंट, वहां पे पूरा मैनेजमेंट, और जो होम एसोसिएशन है, जैसे मुंबई की पिच है, वानखेड़े की पिच पे बवाल है, तो वानखेड़े की पिच जो जिसने पिच बनाई है, ठीक है, पिच क्यूरेटर और पूरा जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, उसके जिम्मे आता है ये। अब यहां पे सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। 22 यार्ड की पिच होती है, नाप के पूरा गड्ढा खोदा जाता है। ठीक है, उसके बाद ईंटें लाए जाते हैं, ईंटें डाले जाते हैं, फिर लेवलिंग की जाती है, कूचा जाता है। आप समझ लो, वो देखते ना, पट पट पट, पहले सब डाल के ले आओ। ठीक है, मतलब कुछ भी आप मान लो घर भी बना रहे हो तो क्या, नींव खोदो, उसके बाद मिट्टी ऊपर डालो, फिर लेवलिंग, लेवल पे लाओगे ना उसको, तो क्या उसको कहते हैं, ऐसे ठट 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 ठुकाई होती है अच्छी से। ठीक है, पिच की। तो यहां पे फिर वो पूरा डाल दिया, ठीक है, ईंटें पत्थर। उसके बाद फिर एक लेयर बिछाई जाती है, और ये लेयर कई बार बिछाई जाती है। ये लेयर होती है बालू की, बालू और मोरंग, पूरा उसको लेयर बिछाते हैं वो। ठीक है, फिर उसके ऊपर जमुना मिट्टी डाली जाती है, फिर उसके ऊपर 3-4 लेयर बिछाते हैं, और फिर उसके ऊपर काली मिट्टी डाली जाती है। ठीक है, तो ऐसे पिच तैयार होती है, यानी कि लेयर बाय लेयर हम उसको तैयार करते हैं। अब नई पिच कैसे तैयार होती है? आपने बहुत सारी पिचेस देखी होंगी, कुछ प्रैक्टिस पिचेस होती है। अब ये बहुत सारी पिचेस, मतलब ये पिचेस तैयार की गई हैं, कभी एक पिच पे होता है, कभी दूसरी पिच पे। नई पिच 6-7 दिन पहले, जैसे मान लीजिए कि अभी वर्ल्ड कप में लगातार मैचेस हो रहे हैं, क्रैक्स आ जाता है ना, एक बार पिच पे खेलोगे तो क्रैक्स आ जाएंगे। तो कुछ नहीं करते, उसमें धूप में छोड़ देते हैं, फिर पानी डाल देते हैं, और फिर जहां क्रैक्स आ रहे उसको मिट्टी से भर देते हैं, पिच ठीक हो जाती है। कितने तरीके की पिचेस होती है? 3 तरीके की बेसिकली। एक होती है डेड पिच, सबसे घटिया पिच जो डेड पिच होती है बॉलर्स के लिए, उसमें कुछ नहीं होता, डेड होती है वो। देखिए क्या होता है ना, रोलर चलाए जाते हैं। एक बार आपने पिच तैयार कर दी, उसके बाद रोलर्स आते हैं। अब जितना ज्यादा बार आप रोलर चलाओगे ना, अगर पिच में मॉइस्चर है, घास है और मॉइस्चर है, तो ये गेंदबाजों के लिए स्वर्ग की पिच है। गेंदबाज ऐसे चाहते कि ऐसी पिच मिले, बट वो बार बार रोलर चला के उसको उड़ा देते हैं, घास को उड़ा देते हैं, मॉइस्चर को उड़ा देते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं रहता है, बेकार है वो। यानी कि बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, और शमशान घाट समझ लीजिए बॉलर्स के लिए। बैट्समैन के लिए जन्नत है। T20 में आपने ऐसी पिचेस देखी होंगी, इंडिया में आपको ऐसी पिचेस मिल जाएंगी। IPL में ऐसी पिचेस बनाई जाती है, क्योंकि भाई देखो, मजा देना है यहां पे पब्लिक को, पब्लिक चौवे छक्के देखने के लिए आती है। कहते हैं ना, क्रिकेट इज बैट्समैन गेम। नो, क्रिकेट इज बॉलर्स गेम, बट ऐसा मिथ है। बट फिर भी बैट्समैन 55-45 है, 55% बैट्समैन का, 45% बॉलर का। तो खूब चौवे छक्के पड़ते हैं, ग्रास नहीं होती है। दूसरी होती है आपकी फ्लैट पिचेस। अब इसमें आती है आपकी ग्रीन पिचेस, जिसमें आप घास देखेंगे। ठीक है ना, अब ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी विकेट है, उसमें घास होती है। घास जो है वो बॉल को मूव करवाने में, मॉइस्चर स्विंग करवाने में मदद करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा रोलिंग नहीं होती है, कम रोलिंग की जाती है। और जब पिच बनाते हैं तो उसमें आप घास भी लगा सकते हैं उसमें, इस तरीके से कि थोड़ी सी ग्रीन पिच हो। तो ऐसी पिचेस साउथ अफ्रीका में आपको, पर्थ में, पर्थ की बहुत बाउंसी पिच है, बड़ा डेंजरस पिच है वहां की। ठीक है, तो बॉलर्स के लिए बढ़िया है। इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेगी ऐसी पिचेस, मस्त। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी बॉलर्स, इसीलिए वहां पे बॉलर्स निकलते भी बढ़िया हैं, वहां पे इस तरीके की पिचेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है,
तो ऐसी फिर होती है आपकी डस्टी पिचेस, ये स्पिनर्स को मदद करती है। भारत में ऐसी पिचेस आपको लगभग डस्टी पिचेस जब मैचेस होते हैं तो हर जगह देखने को मिलेगी, तो वो स्पिनर्स को मदद करती हैं, है ना। लेकिन थोड़े टाइम बाद जो होता है उसमें भी बहुत ज्यादा रोलर नहीं चलाया जाता, रोलर कम ही चलाया जाता है। तो उसमें होता यह है कि टर्न तो हो रही है बॉल, लेकिन एक बार जब पिच सेटल हो जाती है तो फिर बैट्समैन उसको आसानी से खेलता है। भारत में ऐसी पिचेस, डेड पिचेस कभी भी, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो टेस्ट मैच के लिए कभी प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि फिर वो कोई आउट ही नहीं होगा, बॉलर्स बॉल करते जाएंगे। क्योंकि देखिए क्रिकेट में तभी मजा है ना जब बॉल और बैट का इक्वल कॉन्टेस्ट हो। मजा आती है जब बॉल, भाई अभी जब जसप्रीत बुमराह, सिराज और मोहम्मद शमी जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, मजा आती है देखने में। बैटिंग से ज्यादा तो बॉलिंग का इंतजार रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कल भाई मोहम्मद शमी ने मैच जिताया, अगर वो ना आते तो खेल खत्म ही था, वो विकेट ना लेते। तो ये 3 तरीके की पिचेस होती है और पिचेस ऐसे जो है वो तैयार की जाती है। अब पिच पूरा मैनेजमेंट के हाथ में रहता है, लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब पिच बनाते हैं तो आईसीसी को खबर दी जाती है। स्टेप 1 आपने पिच बना ली, फिर आप आईसीसी का खुद का पिच क्यूरेटर होता है, वो देखता है कि अच्छा ठीक है ये बढ़िया पिच है, और अगर उसको इतना सा भी डाउट है तो वो वही मना कर देगा कि भाई आपने अपने हिसाब से, या कुछ गड़बड़ है पिच में, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं। आज ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का। अब पता नहीं, मैं तो ये लेक्चर अभी कितना टाइम हो रहा है, मैं ये लेक्चर 2 बजे कर रहा हूं, शायद अब तो मैच शुरू भी हो गया होगा, पता नहीं अपलोड कब हो सकता है, शाम को। तो पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलियन के कप्तान है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पिच से। सुनील गावस्कर ने बेवकूफ बोला है कि जो ऐसी बातें कर रहा है वो बेवकूफ है, ठीक है। तो ये वाली जो पिच है यहां पे, वो आईसीसी के नजर में रहती है, आईसीसी के नजर में सब रहता है, यहां पे कोई खुद से कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के बोल रहे हैं कि भैया इंडिया के पास बॉल ऐसी है कि वो अपने आप स्विंग कर जाती है, इंडिया के बॉल में चिप लगी हुई है, ऐसी बेवकूफी वाली बातें। टॉस जो है, सिक्का जो है, वो रेफरी सब बिके हुए हैं, बीसीसीआई ने खरीद लिया है। ये सिर्फ यही देखिए, ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं आपको एक लाइफ लेसन देता हूं। ऐसे लोग बेवकूफ बोले जाते हैं जो कभी कुछ नहीं करेंगे अपनी, जो जब तक आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे। पाकिस्तान इतना घटिया भाई 345 जब चेस कर लेते तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला पाकिस्तान ने, और अभी बोलने लगे। तो ये सब कोरी बकवास है। पिच की जहां पे बात है, भाई देखो एक चीज हम क्यों नहीं समझते हैं, जो पिच इंडिया के लिए है वही पिच ऑस्ट्रेलिया के लिए है। मतलब जो पिच ऑस्ट्रेलिया के लिए वही पिच, भाई जो पिच बाकी टीमों के लिए उसी पिच पे इंडिया खेलेगी भाई। तो ऐसा नहीं है कि भारत वो ब्रेक होता है तो पिच उखाड़ के लेगा और भारत के लिए अलग पिच बना दी, वही पिच पे भारत खेलेगी। आप बॉलर्स खिलाओ ना अच्छे अपने, आप बढ़िया स्पिनर्स, चलो अगर स्पिन की भी पिच है, मैं मान भी लेता हूं चलो स्पिन की पिच है, तो स्पिनर्स खिलाओ अपने, खिलाओ बढ़िया स्पिनर्स, क्या उस पर प्रॉब्लम है। ये तो खाली बहाने हैं भाई, इंडिया के लिए भी वही पिच है। और तीसरी बात, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, वो अपने हिसाब से पिच बनाता है। इंग्लैंड में पिछली बार जब वर्ल्ड कप हो उसने अपने हिसाब से पिच बनाई। होम जहां पे भी घर में मैच होते हैं उनको एडवांटेज होता है। पाकिस्तान में मैच चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान अपने हिसाब से पिच बनाएगा। अब बॉलिंग बढ़िया करो। कल स्पिनर कहते हैं कि स्पिनर को मदद, कहां मदद मिली भाई? 7 के 7 विकेट तो शमी ने लिए और दोनों ही टीम ने रन बनाए। ऐसा नहीं है, इंडिया ने भी बढ़िया रन बनाए और न्यूजीलैंड ने भी बढ़िया रन बनाए भाई, 300 के ऊपर न्यूजीलैंड गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है ये जितनी भी चीजें हो रही है। और इसमें जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, जो समझदार क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम जैसे, बहुत पाकिस्तान को धर के गरिया रहे हैं कि बस अपनी गलतियों छुपाने के लिए फालतू चीजें कर रहे हो, हमारी भी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी तो कराई रहे हो, हमारी भी साथ में करा रहे हो। तो ये इसमें कुछ भी दम नहीं है, सब बेवकूफी वाली बातें। इंडिया का फाइनल होने वाला है, ये आपको सुनने को मिलेगी नहीं। देखिए हम जो है ना, हम ज्यादा कंप्लेंट करते नहीं है, क्योंकि हमको ये लगता है कि हम अपने काम पे ही फोकस करें, और जो सही भी है। बाकी सभी बहुत जैसे मुझे याद है एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, आपको याद होगा 2004 में। उसमें इंडिया ने, वो पिच बड़ी खतरनाक थी और इंडिया को भी बहुत मुश्किल हुई। इंडिया ने 104 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया 93 पे आउट हो गई थी। वो अगर सीरीज आपको याद हो तो 4 मैच हुए थे, 4 मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी वो, जिसमें शुरुआत के 2 मैचेस में रिकी पॉन्टिंग नहीं खेल रहे थे, ठीक है। तो वो 2 गिलक्रिस्ट कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने जीत लिया। रिकी पॉन्टिंग आया तो भारत वो हार गया था 2-1 से सीरीज। तो रिकी पॉन्टिंग कभी भारत में टेस्ट मैच नहीं जीता, ना स्टीव वॉ ने जीता, ठीक है। तो वो आया और हरा गया। तो रिकी पॉन्टिंग भी बहुत रो रहा था कि अरे पिच ऐसी है, पिच वैसी है, मैं कंप्लेन करूंगा। ये रोतलू है एक तरीके से, बस रोना इनको आता है और कुछ नहीं आता है भाई। पिच जो बाकी टीमों के लिए वही इंडिया के लिए, भाई इंडिया उसी पिच पे खेलेगी। अब देखिएगा अभी 2019 में फाइनल है, उड़ा देगी वो, देखिएगा। आज मैं चाहता हूं वैसे साउथ अफ्रीका जीते, ठीक है, साउथ अफ्रीका फाइनल में जाए, ऑस्ट्रेलिया ना जाए, पर देखते हैं क्या होता है। तो ये लेक्चर था, और बाकी जो कोर्स है हमारा आप उसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।